राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के लिए एक निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम चलाया जाता है। ये कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है, जो पूर्व परीक्षा से पहले कोचिंग प्रोवाइड कराता है। जो इस बार नवंबर से स्टार्ट होने वाला 2021 से संचालित होगा, उसको किया जाएगा आईएएस और पीसीएस परीक्षा के लिए, जो 2022 में होनी है। तो इसका कोचिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसमें कैसे बच्चों के सिलेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये यूपी गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है प्रोग्राम, जिसमें जो गरीब तबके के लोग हैं, जो महंगी कोचिंगें नहीं कर सकते हैं, जाके आईएएस और पीसीएस की कोचिंग्स जानते हैं आपकी यहाँ की, अगर कहीं भी कोचिंग करेंगे तो उसका स्टडी मटेरियल और कोचिंग में जाने का जो खर्चा है वो गरीब बच्चे जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी इन चीज़ों को बहुत पहले से चला रही है, अभी से नहीं है। ये पिछली गवर्नमेंट में भी था, उसके पहले भी था, बहुत पुरानी स्कीम है। अभ्युदय कोचिंग के नाम से अभी इसका नाम केवल बदल दिया गया है, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा है, जो समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए होता है, वो भी प्रशासनिक सेवाओं के लिए। ये बात खास ध्यान रखें, आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं के लिए परीक्षा से पहले निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जाते हैं। अब इसमें फ्री कोचिंग दी जाती है, यानी फ्री कोचिंग के साथ साथ इसमें मेस की सुविधा भी होती है, खाने पीने की, छात्रावास भी मिलता है, और साथ ही साथ इसमें पुस्तकालय भी मिलेगा। यानी कि जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आईएएस की या फिर पीसीएस की, तो उससे संबंधित जो भी पुस्तकें होंगी वो आपको यहाँ से उपलब्ध कराई जाएंगी। अब कहाँ कहाँ पर इसका कितनी कितनी सीटें हैं, किस किस तरह से इसका प्रोसेस होगा, उन चीज़ों को चलिए डिस्कशन समझ लेते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में जो ये मौजूद है, भागीदारी भवन, यहाँ कुल 250 सीटें, यानी इन 250 सीटों पर ही इस जगह पर सिलेक्शन होगा, यानी 250 बच्चे इस जगह सेलेक्ट होंगे। दूसरा, आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज केवल महिलाओं के लिए, यानी यह केवल लड़कियों के लिए, जिसमें 150 सीटें हैं इस जगह पर। इसी तरह से आईएएस और पीसीएस कोचिंग केंद्र हापुड़ में, गाजियाबाद में जो पड़ता है, ये यहाँ पर 200 सीटें हैं, जिसमें 120 लड़कों के लिए और 80 लड़कियों के लिए इसमें मौजूद हैं। इसी तरह से संत रविदास आईएएस एंड पीसीएस कोचिंग सेंटर वाराणसी है, जहाँ पर कुल 100 सीटें हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर आईएएस एंड पीसीएस परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र आगरा, जहाँ पर 100 सीटें हैं। और यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर पीसीएस NIS प्रशिक्षण केंद्र अलीगढ़ में जो मौजूद है, वहाँ पर 100 सीटें हैं। इसके अलावा न्यायिक सेवा प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज, यहाँ पर कुल 50 सीटें हैं। इस तरह से यहाँ पर कुल सीटों का डिवीज़न है, और जहाँ पर इतने ही सिलेक्शंस कुल होने हैं अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग ज़िलों के लिए। यह जितने भी कोचिंग सेंटर दिए हैं, नवंबर से इसमें स्टार्टिंग हो जाएंगी कोचिंग की। जो एग्ज़ाम आईएएस एंड पीसीएस का 2022 में होना है, उसकी तैयारी के लिए संचालित किया जाएगा। कोचिंग का जो यहाँ पे सेशन होगा, वो उसके लिए एप्लीकेशन जारी की गई है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, एक एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होने के बाद में ही आप उसमें एडमिशन ले पाएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चलने वाली है। अब पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है। प्रशिक्षण की अवधि यानी टाइमिंग क्या होगी, कुल 10 माह तक आपको पढ़ाया जाएगा। कोचिंग सत्र नवंबर माह से प्रारंभ होगा, यानी कि 2021 नवंबर से स्टार्ट होगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कोचिंग में प्रवेश के लिए शैक्षिक आयु, जो भी शैक्षिक अर्हता है, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए एक मिनिमम, और आयु यानी एज से संबंधित जो शर्तें हैं वो यहाँ पर डिटेल दी जा रही हैं। अर्हताएँ, परीक्षा से संबंधित संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निर्धारित अर्हताएँ पूर्ण करना आवश्यक है। यानी कि आप आईएएस का अगर फॉर्म भर रहे हैं या फिर पीसीएस का फॉर्म भर रहे हैं, तो जो एलिजिबिलिटी वहाँ पर मांगी गई है, जो योग्यता, उसी योग्यता के आधार पे आप यहाँ पर भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, बी सेक्शन में कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो शर्तें होनी चाहिए वो क्या हो। पहला, आप यूपी के मूल निवासी हों। दूसरा, अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो। तीसरा, आपके अभ्यर्थी के, यानी कि जो भी कैंडिडेट इसको फॉर्म भरने वाला है, उसके माता पिता की वार्षिक आय, 1 साल की एनुअल आय जो है, इनकम है, वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी मैक्सिमम इनकम जो है पेरेंट्स की 6 लाख होगी, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके लिए आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट वन है कि इसके अलावा जो केंद्र हैं अशासकीय संस्था के रूप में संचालित है, यानी कि ये आवासीय है। यहाँ पर आपको हॉस्टैलिक चीज़ें मिलेंगी, हॉस्टल के तौर पे वहाँ पे आप रहेंगे, जाएंगे। इसलिए जो भी अभ्यर्थी होंगे वो अन्य किसी शिक्षण संस्थान में या कहीं पर सेवारत ना हो, मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो नहीं यहाँ हो सकते हैं। इसके अलावा कहीं और किसी कोचिंग में या किसी इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, वो सोचे कि मैं वहाँ पर जाकर कर सकता हूँ, तो ये नहीं है। आपको पूरी तरह से वहीं पर रहना होगा और वहाँ तैयारी कराई जाएगी। इस तरह से ये प्रोसेस होगा।
इसके अलावा सिविल सर्विसेज की जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है, प्रारंभिक परीक्षा, उसकी कोचिंग के लिए अभ्यर्थी का जो अधिकतम 2 ही अवसर मिलेंगे, यानी कि आप इस कोचिंग को मैक्सिमम 2 टाइम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप एक बार अगर इसको अटेंड करते हैं तो आप एक बार में अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं आप पीसीएस या आईएएस का कोई भी एग्ज़ाम, तो आपको दूसरी बार एक और मौका मिलेगा, इसके अलावा मौका नहीं मिलेगा। केवल 2 मौके ही आपको मिलने वाले हैं इसमें। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति या जनजाति के विद्यार्थी हैं वो कोचिंग के लिए केवल छत्रपति साहू जी महाराज एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ पुरुष के लिए है, और आदर्श पूर्व प्रशिक्षण केंद्र जो है ये लखनऊ महिलाओं के लिए ये निर्धारित है। यानी अगर बॉयज़ हैं तो वो केवल छत्रपति साहू जी महाराज इंस्टीट्यूट में जाएंगे, और गर्ल्स हैं अगर तो ये यहाँ पर जाएंगे जो आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के नाम से चिन्हित है। फिर इसके अलावा जो महिला अभ्यर्थी यानी जो लड़कियां हैं वो कोचिंग की सुविधा केवल आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज द्वारा इसी जगह पर तथा आईएएस एंड पीसीएस कोचिंग केंद्र हापुड़ गाजियाबाद में ही उपलब्ध है इन दोनों के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ लखनऊ में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अलीगंज में जो केंद्र बना है गर्ल्स के लिए केवल यही एक सेंटर है। आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप सोचें कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं, कोई और भी ऑप्शन आपको दिया जाए, ऐसा नहीं है। प्रवेश का यहाँ पर तरीका क्या होगा, आप कैसे इस कोचिंग को एडमिशन पाएंगे, कैसे आप इसका अवेल कर सकते हैं, तो उसका तरीका कि जो भी यहाँ पर कोचिंग में एडमिशन लेना चाहता है वो फॉर्म फिल करेगा, उसके बाद मेरिट के आधार पे उनको ये मौका दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ एक एग्ज़ाम होगा जिसमें इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया था 8 अक्टूबर 2021 को। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने हेतु निर्धारित अवधि जो थी वो 11 अक्टूबर 2021 से 26 अक्टूबर 2021 तक है। यानी आज आपको 22 हो रही है तो आपको 26 तक मौका मिलने वाला है। 26 से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे। ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो है वो जारी होंगे 8 नवंबर को यानी नेक्स्ट मंथ में, और जिसका एग्ज़ाम होगा 13 नवंबर को होगा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। ये 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लाना ज़रूरी है, यानी कि आप कम से कम पासिंग मार्क्स अगर लेकर आते हैं, पास होते हैं, तो भी आप आगे इस कोचिंग को अवेल कर पाएंगे। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का ना तो कोई आपको टिकट किराया दिया जाएगा ना कोई टिकट दिया जाएगा। आने जाने के लिए खर्चा तो आपको पूरी तरह से ही है अपने खर्चे पर यहाँ आकर एग्ज़ाम देना है, पहला एग्ज़ाम जो आप इसमें एडमिशन के लिए देंगे। इसके अलावा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का जो माध्यम है आईएएस एंड पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का 2022 का, वो पूर्व कोचिंग उससे पहले प्रवेश हेतु परीक्षा जो है उसकी सभी एलिजिबिलिटियाँ आप 26 अक्टूबर 2021 तक विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें आप आवेदन कर सकते हैं अपना फॉर्म भरने के बाद, पहले नहीं। आप पहले आईएएस और पीसीएस का फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर एप्लीकेशन डालेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा इसकी जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा वो 13 नवंबर को 2021 में समय 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच होगा। अब इसका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र दिनांक 28 नवंबर से वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ये रही वेबसाइट, आप ये नोट कर लें। इस वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा सोशल वेलफेयर up.upsdc.gov.in, इस पर उपलब्ध रहेगा और यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं 8 नवंबर को, और ये आपको खुद करना होगा। दैट मीन्स कि आपको बाई पोस्ट एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। डाउनलोड करने के बाद प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, और अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, अलग से नहीं भेजा जाएगा। देखिए क्लियर कर दिया है। एंड जो भी आपका सेंटर होगा, एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पे दिया जाएगा, उस सेंटर पर आपको समय से पहले पहुँचना होगा और वहाँ सेंटर चेंज करने की कोई अनुमति नहीं है। दैट मीन्स आपको जो सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा वही आपके लिए फाइनल होगा, वहाँ पर एग्ज़ाम देंगे इसमें एडमिशन के लिए। अब क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो बेसिकली है पूरा का पूरा पैटर्न आपका पीसीएस या पीसीएस आईएएस का जो एग्जाम देने जा रहे हैं वैसे ही संबंधित होगा। तो आप एक बार फॉर्मेट जरूर देख लें। हाँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन होगा। दैट मीन्स कि आपको तैयारी कराई जा रही है तो आपको बेसिक चीज़ें एटलीस्ट आती होंगी, तभी आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेपर सेट बनाया जाएगा। अब जो एग्ज़ाम होगा वो 120 मिनट का होगा, 2 घंटे का। एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो होगा वो हिंदी में होगा। 100 क्वेश्चन होंगे जो कि पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस के होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के, और प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब इसका जो रिजल्ट है वो 25 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा विभाग की वेबसाइट पर, जो वेबसाइट सोशल वेलफेयर साइट यूपी की है। और इसके बाद में 25 नवंबर को रिजल्ट देने के बाद में 29 नवंबर से ये क्लासेस स्टार्ट होनी है। लेकिन उसके पहले मेरिट के आधार पर, अब इसमें आपने जो स्कोर किया हुआ है उसमें मेरिट के आधार पर जो है हर एक आवेदन प्रिंट एवं 2000 रुपये की कॉशन मनी के साथ संबंधित कोचिंग
सेंटर जहाँ पर भी होगा, जहाँ के लिए आपका चयन हुआ है, वहाँ उपस्थित होना होगा। ये कॉशन मनी रिफंडेबल है, जो बाद में आपको वापस कर दिया जाएगा, बट स्टार्टिंग में आपको एज अ सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराया जाएगा। काउंसलिंग में समस्त मूल अभिलेखों की जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि जो भी आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने फॉर्म फिल किया उसका प्रिंट आउट भी आपको ले जाना होगा, जो पहले आपने आईएएस और पीसीएस का फॉर्म फिल किया है, वो सारी चीज़ें, तभी आपको वहाँ पर ये कोचिंग की सुविधा मिलेगी। कोचिंग का जो सेशन है वो स्टार्ट होगा 29 नवंबर 2021 से, आईएएस और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोजित किया जाएगा। तो ये थी जानकारी आपके लिए, और इसमें आप फर्दर डिटेल और जानकारी पाने के लिए आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर इसको दोबारा से एक बार फिर से ज़रूर पढ़ लें। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन को अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लें और वहाँ डाउनलोड कर लें, आपको ये नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाएगा। तो फॉर्म भरने की डेट 26 अक्टूबर है। इससे पहले आप फॉर्म भर के इस एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो एक ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।